सुधांशु त्रिवेदी, आपको इस तरह की हरकतों से बचना चाहिए। और ये भारत का जो एजेंडा आप लेकर आए, ये क्या था? प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, सुधांशु जी, मैं सिलसिलेवार दोनों बात तरीके से बताता जवाब। हूं। जो संजय निरुपम जी ने कही कि समाज में कुरीतियां हैं तो उसका समाधान समाज से निकलना चाहिए, मैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को कोट करता हूं, जिन्होंने अपनी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान में लिखा है कि हिंदू समाज के अंदर यदि कुछ जो कुरीतियां हैं, इसके समाधान के लिए समाज के अंदर से आवाज उठती है और कई लोग खड़े होते हैं उसके समाधान के लिए। मगर इस्लाम में समस्या यह है कि वो अपनी किसी बुराई को बुराई मानने को ही तैयार नहीं होते हैं, बल्कि उसका समाधान तो छोड़िए, बल्कि वहां पर ये बाबा साहब के वर्ड्स हैं, बल्कि वहां सिर्फ भाईचारे का मतलब अंदरूनी भाईचारा है और बाहर वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है। यह बात आप ध्यान करिए। मैंने बाबा साहब को क्यों उल्लेख किया, इन्होंने कहा बाहर के मुल्कों में क्या होता, हर देश का अपना है। बाबा साहब ने संविधान की प्रियम्बल या उद्देशिका जो प्रस्तावना है जो लिखी थी, उन्होंने कहा था इस संविधान की आत्मा इसे नहीं बदला जाएगा। 76वें संविधान संशोधन में जब सेकुलर सोशलिस्ट वर्ड जोड़े थे, दोनों भारतीय वर्ड हैं क्या? ये भारतीय है कि बाहरी वर्ड है जो उठा के ले लिए? और अब कहना कि ये बाहर से क्या, मेरा एक सिर्फ शब्द था, दुनिया का एक सेकुलर देश बताइए। सेकुलर देश में धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं होता, धार्मिक देश में धार्मिक अल्पसंख्यक होता है। और एक सेकुलर देश बताइए जहां शरिया सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर हो। खैर वो बात आपको नहीं बता पाए, अब मैं ये बताऊं। इन्होंने एक अच्छी बात कही कि हमारे अंदर बुराई है तो हम बोलेंगे, हम दूसरे पे नहीं बोलते। मैं पूछना चाहता हूं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का पूछिए कि जो फॉर्म भरते हैं उसमें हिंदू लिखते हैं नहीं लिखते? पूछिए उदयनिधि स्टालिन से और एमके स्टालिन से, अपने फॉरम में हिंदू लिखते नहीं, नास्तिक लिखते। तब तो ये सरासर हेट स्पीच है। बिल्कुल सही बात कही। मुझे अपने घर में कोई प्रॉब्लम है तो मैं कहूंगा मेरे माँ, मेरे बाप, मेरे भाई, मेरे बहन, इससे मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मैं कुछ कहूंगा, मैं कहूंगा मेरे अंदर ये बुराई है, इट्स ओके। और मैं कहने लगूं कि साहब आपके अंदर ऐसी बुराई है, आप कमीने आदमी हैं, तो ये गाली हो गई। जो व्यक्ति हिंदू धर्म के बाहर है वो कैसे कहता है कि हिंदू धर्म का इरेडिकेशन होना चाहिए? एक वाक्य में पूरा कर लूं मान्यवर, यहां विरोध करने की बात नहीं थी। इरेडिकेशन मतलब समूल नाश। और मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं संजय जी, अगर किसी ने बोल दिया होता इरेडिकेशन ऑफ इस्लाम या इरेडिकेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, इस पे कॉन्फ्रेंस हो रही होती तो आप तो बिहार के रहने वाले, वो भोजपुरी का गाना सुने हैं ना कि आरा हिले, छपरा हिले, बलिया हिले ला। साहब अगर ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस हो गई होती तो दिल्ली हिले, लंदन हिले, न्यूयॉर्क हिले ला होने लगा होता। मगर आज सारे सेकुलर इसके ऊपर मौन धारण करके बैठे। लेकिन भारत और इंडिया पे सुधांशु आपके जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। जी जी जी, 40 सेकंड, ठीक है। मेरा निवेदन है कि दोनों अपनी बात को 40-40 सेकंड में कंप्लीट करें, जिससे ज्यादा विषयों पर हम चर्चा कर सकें और सार्थक कर सकें। संजय निरुपम, बात का जवाब जो सुधांशु ने बोला, और एक और सवाल इसके अंदर, क्या आपको लगता है कि बार बार गठबंधन के अंदर, आपने खुद बोला कि कई बार विचारों का विरोध भी होता है, एक गठबंधन का वो नियम भी बन जाता है, लेकिन विरोधाभास का अगर गठबंधन हो तो फिर वो चल कैसे पाएगा लंबा? देखिए, अभी जो सुधांशु जी अपनी बातें रख रहे थे उसमें एक बार फिर से वही इस्लाम के खिलाफ हमला और इस्लाम के ऊपर, ठीक है, उनका ही अपना राजनीतिक एक एजेंडा है तो अपना चला सकते हैं, लेकिन बार बार हम उनके हिसाब से चले और उनके हिसाब से उनकी बातों को माने, ये स्वीकार्य नहीं है। अभी G20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। वो बहुत अच्छा नारा था और उसके ऊपर सभी लोगों ने उनकी तारीफ की और इस पर किसी को ऐतराज नहीं हो सकता। लेकिन जब इस प्रकार के विचार आप लेके चल रहे हैं तब मुझे लगता है किसी धार्मिक अल्पसंख्यक के खिलाफ बार बार हंटर चलाना, मुझे लगता है कि मोदी जी के उस बुनियादी अप्रोच के खिलाफ है। इसी तरीके से तुर्की के जो राष्ट्राध्यक्ष आए थे उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा कि अगर आप वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर की बात करते हैं तो इस्लामोफोबिया बंद करिए, जीनोफोबिया बंद करिए, यानी किसी एक धर्म विशेष के खिलाफ जो नफरत का प्रचार कर रहे हैं उसको आप बंद करिए, वरना यह विचार, इस विचार का कार्यान्वयन या इसका पूरी तरह से इंप्लीमेंटेशन संभव नहीं हो पाएगा। एक बात समझ में नहीं आती है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट का एक सेशन बुला रहे हैं। पहली बार इस देश में ऐसा हुआ है, एक सेशन बुलाया जा रहा है, उसका एजेंडा किसी को नहीं बताया गया है, किसी को पता नहीं है। मोदी जी के अलावा या ज्यादा अमित भाई शाह जानते होंगे, इन दोनों लोगों के अलावा किसी को पता ही नहीं कि पार्लियामेंट के 4 दिनों का सेशन क्यों बुलाया गया, इसका उद्देश्य क्या है। और इसके ऊपर जब कांग्रेस की हमारी पूर्व अध्यक्षा और यूपीए की चेयरपर्सन, जो कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की जो प्रमुख है हमारी सोनिया गांधी जी ने जब एक चिट्ठी लिखी कि भाई हमको एजेंडा तो बताओ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम आपको बता रहे कि ये सारे एजेंडे होने चाहिए, तो उसके ऊपर सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है।
उसको प्रधानमंत्री जी कोई राइटिंग में जवाब नहीं दे रहे हैं, लोकसभा के अध्यक्ष भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग सोनिया जी की उस चिट्ठी का जवाब दे रहे हैं। ये मुझे लगता है कि बहुत ही बचकाना कार्यक्रम चल रहा है। मुझे लगता है कि इस प्रकार से संसदीय जनतंत्र का संचालन नहीं होना चाहिए। संसदीय जनतंत्र में कोई भी संसदीय कार्यक्रम घोषित होता है तो उससे पहले या उसके आसपास विपक्ष के साथ चर्चा होती है, विपक्ष के साथ मिलजुल करके राष्ट्र का एजेंडा तय किया जाता है और उस एजेंडे को लागू करने के लिए संसद को आहूत की जाती है। लेकिन यहां पर तो बस अपने मन से ही सब कुछ चल रहा है और ये निश्चित तौर पर एक दुखद है और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एक व्यक्ति संविधान में, देश के कानून में, संसदीय परंपराओं में, लोकतांत्रिक रीति रिवाज में कोई विश्वास नहीं है। बस जो मन में आए वो एक तुगलकी फरमान जो होता है ना, उस तरीके से मैं अपना बड़ा आप कह रहे हैं कि तुगलकी फरमान है, अभी तो विशेष सत्र होगा, चर्चा होगी, ये तो बड़ा आवाज बुलंद करते रहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। संजय जी, ये तो आपने बड़ा आरोप लगा दिया। हम पार्टी से पहले भी स्वागत करेंगे, पार्टी के बाद भी स्वागत कराएंगे और पार्टी के दरमियान भी स्वागत कराएंगे। तो ये स्वागतों का सिलसिला चल रहा है। ऐसे स्वागतों के सिलसिले से देश नहीं चलता, देश की संसद नहीं चलती। सुधांशु त्रिवेदी, तुगलकी फरमान है। संजय जी ने बचकाना कहा, उससे पहले मैं इनके शातिराना बात का जवाब दे देता हूं। गजब का तर्क दिया मान्यवर आपने। मैंने सिर्फ यह पूछ लिया कि सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर शरिया हो गया तो ये तो इस्लामोफोबिया हो गया, ये धर्म के खिलाफ हो गया। और हिंदू धर्म HIV है, वो एड्स है, वो डेंगू है, मलेरिया है, मच्छर है, नष्ट कर देना चाहिए। ये अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, इसमें किसी ने कह दिया तो मेरा उससे कोई मतलब नहीं। मान्यवर, इतना भोला मत समझिए देश की जनता को कि ये हिंदू फोबिया नहीं है, ये तो किसी ने कह दिया, बस हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। मगर केवल ये पूछ लेना कि एक देश बताइए जहां शरीय से सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर हो, वो इस्लामोफोबिया है। अब सोनिया जी वाली बात का जवाब देता हूं। मान्यवर, आप तो कहीं अधिक हमसे वरिष्ठ सांसद हैं, लंबे समय तक रहे हैं। संसद की कार्रवाई किस सत्र में क्या होगी, किसमें तय होता है? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधि होते हैं, नेता प्रतिपक्ष भी होता है। तो सोनिया गांधी जी को चिट्ठी लिखने की बजाय अपने लीडर ऑफ द अपोजिशन से पूछना चाहिए था। और यह कब तय होता है? सत्र से 1-2 दिन पहले तय होता है। हर सत्र से पहले ऑल पार्टी मीटिंग होती है। 18 से सत्र है, 17 को भी ऑल पार्टी मीटिंग होगी जी। उससे पहले एजेंडा भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। सुधांशु, आप कहने की कोशिश करें कि कभी भी संसद का विशेष सत्र बुलाया जाता है। सुधांशु, आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी विशेष सत्र बुलाया जाता है तब एजेंडा क्लियर नहीं किया जाता है इतने दिन पहले। यू आर ट्राइंग टू से दिस? नहीं। देन व्हाट? नहीं, मैं कह रहा हूं कोई भी सत्र बुलाया जाता है उसका एजेंडा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय होता है। यदि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के अलावा किसी को नहीं पता होना चाहिए उससे पहले कि क्या एजेंडा है, जो उस मीटिंग होने से पहले यदि कोई कहे कि मुझे एजेंडा पता होना चाहिए तो यह बचकानी हरकत है, या यूं मैं कहूं ये संजय जी तो अनुभवी व्यक्ति हैं, शरारतन तो कई बार सांसद रह लिए। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ये बचकाना नहीं, ये शातिराना स्टेटमेंट है। ओके, संजय निरुपम, आप शातिराना स्टेटमेंट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने तुगलकी फरमान दे दिया है। बीजेपी कह रही है कि ये शातिराना है और ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। संजय निरुपम सोच समझ के डाइवर्ट कर रहे हैं पूरे टॉपिक को। हमको कोई डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप खुद ऐसे मुद्दे देते हैं जिसकी वजह से पूरे देश में कहीं ना कहीं आपकी आलोचना होना शुरू हो जाती है। संसद का सत्र बुलाने से पहले संसद के सत्र की तारीख क्या होगी, क्या होनी चाहिए, निश्चित तौर पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बैठती है।